सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणावरुणाल्य भक्त वांछा कल्पतरो नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन भक्त वत्सल करुणा वत्सल दीन वत्सल श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत जो चरित्र श्रवण कर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो चरित्र श्रवण करा रहे हैं। पूर्वाचार्यों की कृपा है जो हमको ये चरित्र श्रवण करा रहे हैं। इस भारतवर्ष में मानव जीवन पाकर के और सत्संग पाना ये बहुत सौभाग्य की बात है। जो हमको मानव जीवन प्राप्त हुआ है उसका लक्ष्य है चतुर्थ पुरुषार्थ प्राप्त करना, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये तो है ही। और
ये चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के बाद पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान के सभी हैं, हम भी भगवान के, आप भी भगवान के हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, सब में परमात्मा समाया हुआ है और परमात्मा के ही और परमात्मा में सब समाये हुए हैं। ऐसा जो कहते हैं देखता है, अनुभव करता है, भगवान कहते हैं ना मैं उसको छोड़ता हूं ना वो मुझे छोड़ता है। छोड़ता ही कहाँ जब ऐसा अनुभव करेगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। और मानव जीवन पाकर के बड़ी मुश्किल से ये मानव देह प्राप्त होती है और प्रभु करुणा कृपा करके इस देह को हमको देते हैं। कबहू की करी करुणा नर देही और देत ईस बिनु हेत सनेही। और ये नर तन भव बारिध कह बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और इस नौका के कर्णधार हम सबको अपने सद्गुरुदेव को बनाना चाहिए। शिक्षा दीक्षा लेकर के एक मार्ग पर चलने का हमको तरीका मिलता है, कैसे चला जाता है मार्ग पर। गुरुदेव उसके कर्णधार हैं। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करी गावा, दुर्लभ साज सुलभ करी गावा। कर्णधार हैं। और भगवान की जो भक्ति है ये संजीवनी बूटी है, मरे हुए को भी जिलाने वाली। संजीवनी बूटी जैसे श्री लखनलाल जी को जिला दिया संजीवनी बूटी ने, ऐसे ही कोई कैसा भी व्यक्ति हो उसको जिंदा कर देती है, मरे हुए को जिंदा करने वाली संजीवनी बूटी। रघुपति भागति सजीवन मूरी, रघुपति भागति अनुपान श्रद्धामति पूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी। रघुपति भक्ति संजीवनी बूटी है। कोई भी दवाई अनुपान के साथ, अनुपान कहते हैं जिससे वो दवा ली जाए। गर्म पानी से लेनी है, गुनगुने पानी से लेनी है, ठंडे पानी से लेनी है, ताजे पानी से लेनी है, या फिर शहद से लेनी है, दूध से लेनी है, कैसे लेनी, अनुपान उसको कहते हैं। तो अनुपान क्या है इसमें? रघुपति भगवान की भक्ति में श्रद्धा, ये श्रद्धा के साथ लेनी है। और श्रद्धा के साथ में ये बूटी नहीं ली तो ये फायदा नहीं करेगी। फिर
रघुपति भगति संजीवन भूरी। रघुपति भगति संजीवन भूरि। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यह है अनुपान, श्रद्धा के साथ में। थोड़ी श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, पूरी मति पूरी, ऐसी श्रद्धा हो तब। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। श्रद्धा के साथ में इस दवा को लेना है। भगवान की भक्ति श्रद्धा के अनुपान के साथ में ली जाती है। और इसका परहेज भी तो होता है इलाज के साथ में। परहेज क्या करना है? बोले संयम यहन विषय की आशा। विषयों की आशा नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में। संयम यहन विषय की आशा। तो मानव जीवन पाकर के सद्गुरु को अपने इस नौका का कर्णधार जो बना देता है, उसका तो जीवन सफल हो जाता है। चारों पुरुषार्थ हाथ में मिल जाते हैं। इसलिए ये मानुष तन पाए प्राणी यश करे या देह सो, ऐसा सुंदर समय कभी फेर नहीं आना है। मूरख अचेत तो हे अजहू न भयो चेत, हरि सो कर हेत सब स्वार्थ का जमाना है। माँ के या विपदा में परख परख लिए देत, जिसको कह अपना वह हुआ बिराना है। जब आवे परवाना तब चले ना बहाना, इससे नेकी कर जाना फिर आना है ना जाना है। हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन हमारा जानना सब बेकार। बहुत ज्ञान में जाना, पढ़ाई में जाना, पीएचडी कर ली, संगीत विद्या के विशारद हो गए, सब कुछ जान गए, लेकिन वो नहीं जाने तो कुछ नहीं जाना। जाना हमने जननी जनक भाई बंधु जाना, और क्या जाना है? आना जाना जाना और खाना पीना जाना है। सुख जाना दुख जाना, अपना पराया जाना, और कुटुंब कबीला जाना, वो भी धीरे धीरे जाना है। शत्रु जाना मित्र जाना, और अकड़ मकड़ जाना। जाना राजा राव सुख संपत्ति खजाना है। सब कुछ जाना मगर कुछ भी तो न जाना, यदि उसको नहीं जाना जिसके समीप जाना है। उसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। और वो किसकी जानकारी में कैसे आते हैं? वो भगवान के भक्तों के चरित्रों को पढ़ने से भगवान हृदय में तुरंत आ जाते हैं, कृपा करते हैं। और ऐसे ही भक्त हैं नाभा गोस्वामी जी ने, जिनका गायन किया है श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, श्री ज्ञानदेव जी महाराज, जिनका चरित्र गायन किया है। हम भी गायन कर लेते हैं।
श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति। विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति। नाम तिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर। नाम तिलोचन शिष्य सूर शशि उजागर। गिरा गंगोन हार काव्य रचना प्रेमाकर। गिरा गंगोन हार काव्य रचना प्रेमाकर। आचार्य हरिदास अतुल बल आनंद दायन। आचार्य हरिदास अतुल आनंद दायन। तेहि मार्ग बल्लभ विदित प्रथु पद्धति परायण। तेहि मार्ग बल्लभ प्रथु पद्धति परायण। नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़ मन बच क्रम हरि चरण रति। नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़ मन वच क्रम हरि चरण रति। विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति। विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर देव गंभीर मति। ज्ञान देव गंभीर मति। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी और इनकी जो मति थी कैसी थी? गंभीर, दृढ़। मति सबकी दृढ़ नहीं होती है, भटक जाती है, इधर उधर बातों में बहक जाती है, लेकिन ये दृढ़ मति वाले इनके शिष्य हैं, जिनके हैं नाम तिलोचन। नाम माने नाम नहीं, नाम माने नामदेव जी महाराज। नाम तिलोचन शिष्य, एक नामदेव जी और एक त्रिलोचन जी महाराज इनके शिष्य हैं। कैसे? सूर शशि सदृश उजागर। कैसे हैं? सूर्य और चंद्रमा के समान उजागर प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कहीं से आता नहीं है, कहीं पावर हाउस से आता हो या वैसे आता ना, स्वयं प्रकाश है उसका। उसमें कोई प्रकाश की कोई बनावट नहीं है। चंद्रमा में भी कोई प्रकाश की, अपने आप ही प्रकाश आता है। पावर हाउस का तो कनेक्शन टूटा और पावर हाउस वाले का प्रकाश खत्म। अभी बल्ब जल रहा है और पावर हाउस खत्म, कनेक्शन हटा और खत्म। लेकिन सूर्य और चंद्रमा कैसे हैं? इनका प्रकाश निरंतर चलता रहता है। कीर्ति पताका ऐसे ही इन महानुभावों की, श्री नामदेव जी और त्रिलोचन जी की, ऐसे ही फहराती रही। ऐसे ही इनका ये प्रकाश पूरे विश्व में फहराता रहा। अपना प्रकाश है, किसी और का प्रकाश नहीं है। और वाणी कैसी है? गिरा गंग उनहार। इनमें नामदेव जी महाराज सूर्य और श्री त्रिलोचन जी महाराज चंद्रमा। चंद्रमा सबका पोषण करता है, सबको, जितनी भी वनस्पति है सबको रस प्रदान करता है चंद्रमा। चंद्रमा का यही काम है। और वाणी कैसी है? गंगा के समान। गंगा सबका हित करती है। सुरसरी सम सब कर हित होई। सुरसरी सबका हित करने वाली है। ऐसे ही इनकी वाणी गंगा के समान। और काव्य रचना प्रेम आकर। काव्य की तो रचना मानो प्रेम का आकर, प्रेम का खजाना थी।
इतना प्रेम था इनकी काव्य की रचना में। आचार्य हरिदास अतुल बल आनंददायन, अतुल बल था इनके पास। देखिए बल भी कई प्रकार का होता है, सारे बल थे इसमें, कई प्रकार के बल होते हैं। अपना भगवत कृपा बल, भजन का बल, सिद्धि का बल, आत्म बल, प्राणायाम का बल, शारीरिक बल, कितने बल हैं। ये अतुल बल थे। अतुल बल माने जिसको तोला न जा सके, अतुल बल। और अतुल बल किसका है? आचार्य हरिदास, अपने पूर्वाचार्यों का और श्री हरिदास भगवान के भक्तों का इनके पास में बल था। वो बल था। वैसे बल से काम नहीं चलता है। बल तो बाली के पास में भी बहुत था, बल बाली के पास में बहुत था, लेकिन मारा क्यों गया? मरता नहीं। वो मरा कौन से बल से है? वो सुग्रीव के बल से नहीं मरा। सुग्रीव को तो उसने बेहाल कर दिया है। सकल भुवन में फिरेऊ बेहाला, बेहाला, बेहाल होकर के फिरता रहा, चारों तरफ इधर गया उधर गया, कहाँ नहीं गया, सब जगह भटका। भगवान की शरण में आया तो भगवान ने कहा चिंता मत करें, उनको बल, अब मेरे तू आश्रय में हो गया है तो तुझको आश्रय बल मिल गया। आश्रय बल ये भी एक बल है, आश्रय बल। हारे को हरि नाम। जब सारे बल हार जाते हैं, अपबल, तपबल और बाहुबल, अपबल अपना बल, अपबल, तपबल और बाहुबल, और चौथा एक और बल है आजकल बहुत चल रहा है कलयुग में, चौथा है बलदान। वो बल आजकल वही है। और अपबल भी खत्म, तपबल भी खत्म, तपस्या का भी बल नहीं है लोगों में, पैसा का बल नहीं रहा, अपना तो बल है ही नहीं, तपबल भी नहीं है, बाहुबल भी खत्म, लेकिन पैसे का बल है, पैसे का बल है। पैसे रखते हैं, पैसे से सब कुछ करा लेंगे जी, पैसे से हो जाएगा सब काम। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथा है बलदाम। लेकिन सूरदास जी कहते हैं जिनके पास ये कोई बल ना हो, अपबल ना हो, तपबल ना हो, बाहुबल ना हो और दाम का बल ना हो, पैसे का बल ना हो, फिर उसको बोले सबसे बड़ा बल एक और है। वो कौन सा? सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। तो इनके पास वही बल था, अपने आचार्यों का बल। हरिदास के पास किसका बल होता है? भगवान का बल, अपने स्वामी का बल होता है। और कहते हैं इसी मार्ग पर, इसी श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय मार्ग पर ही श्री बल्लवाचार्य जी महाराज इसी मार्ग के अनुयायी हैं। तेही मार्ग बल्लभ विदित है। श्रीमद् बल्लवाचार्य जी महाराज का नाम कौन नहीं जानता? श्रीमद् बल्लवाचार्य जी महाराज का नाम कौन नहीं जानता? संसार में सभी जानते हैं। सूरदास जी जिनके शिष्य हैं। ऐसे तेहि मार्ग बल्लभ विदित प्रथु पद्धति परायण। पृथु जी की पद्धति का अनुसरण करते थे। पृथु जी भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं। और आज श्री परशुराम जी महाराज की जयंती भी है। ये भी भगवान के 24 अवतारों में से 7वें अवतार श्री परशुराम जी महाराज हैं। नाभा गोस्वामी जी ने गायन किया है, जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बल बामन। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बल बामन। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बल बामन।
जय जमीन भरा कमठ नर हरि बलिवामन परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन बुद्ध कल के अरे बुद्ध कल के अरुव्यास पृथु हरि हंस मनवंतर बुद्ध कल के अरुव्यास प्रथु हरि हंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुववर देनि धनवंतर यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वर देन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर अग्रदास और पद धरो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास नित पद धरो 7वें अवतार श्री भगवान श्री परशुराम जी महाराज। और कहते हैं पृथु जी महाराज ये भी भगवान के 24 अवतारों में एक इनकी पद्धति है पूजा की सेवा की पद्धति। ये आचार्य हैं उसके आचार्य हैं 9 प्रकार की भक्ति है 9 प्रकार की भक्ति के 9 आचार्य हैं। कौन कौन है श्रवण परीक्षत सुमति व्यास सावक सुकीर्तन श्रवण परीक्षत सुमति श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज। इनसे ज्यादा श्रवण करने वाला श्रोता कोई नहीं है। पानहु करत लागी कोटि गुण प्यास है सुनते सुनते करोड़ों गुनी प्यास और बढ़ गई इनकी। श्रवण परीक्षत सुमति व्यास सावक सुकीर्तन कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज। श्रवण परीक्षत व्यास सावक सुकीर्तन सुठि सुमिरन प्रहलाद प्रथु पूजा कमला चरणन मन। सुठि सुमिरन पहला सुमिरन भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज। सुटि सुमिरन प्रहलाद प्रथु पूजा प्रथु भक्ति पृथु जी महाराज पूजा भक्ति के आचार्य सेवा भगवान की पूजा सेवा। तभी तो श्री बल्लभाचार्य जी महाराज ठाकुर जी की ऐसी सेवा करते हैं अष्टायाम सेवा। कमला चरणाम कमल जो कमला है लक्ष्मी जी वो भगवान के चरणों का पलोटन करने वाली भक्ति का पालन करती हैं। कमला चरणाम बंधन सुफलक सुवन अक्रूर जी महाराज बंधन भक्ति के आचार्य। दास दीपति कपीश्वर दास भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी दास भक्ति के सेवक सेवा करते हैं ठाकुर जी के चरणों में बैठे रहते हैं। सख्यत्वे पारत सखा भक्ति के आचार्य हैं श्री अर्जुन महाराज। अर्जुन भगवान के सखा हैं। सख्यत्वे पारथ समर्पण आत्म बलिधर समर्पण भक्ति के आचार्य श्री बलि जी महाराज जिन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया। अपना पूरा धन भी समर्पित कर दिया और अपना तन भी समर्पित कर दिया। सब कुछ समर्पण कर दिया। समर्पण भक्ति के आचार्य हैं। समर्पण आत्म बलिधर उपजीवी इन नाम ते एते त्राता अगति के उपजीवी इन नाम ते पद पराग करुणा करो ये नेता नवधा भगति के पद पराग करुणा करो नेता नवधा
नेता नवधा भगति के, नेता नवधा। ऐसे श्री पृथ्वी जी की पद्धति का अनुसरण करने वाले श्री ज्ञानदेव जी महाराज नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़ 9 प्रकार की भक्ति बताई है। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश श्री रघुनाथ जी ने श्री सबरी मैया को दिया है। वो भी 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करहि कपट तजिगान। पंचमी भक्ति कौन सी है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवीं सातम सम मोहि मैं जग देखा, और मोते अधिक संत करि लेखा। मेरे से ज्यादा संतों को आदर दें, यही बात भगवान कह रहे हैं। ये भी भक्ति है। आठम जथा लाभ संतोषा, जो कुछ मिल जाए, जितना मिल जाए, जैसा मिल जाए उसमें संतोष कर ले। जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे कहीं पर दोषा। दोष दर्शन सपने में भी ना करें। और नौमी तो कहते हैं सबसे ही सरल है तो आसान। सुनने में तो बड़ी आसान है पर करने में बड़ी कठिन है। नवम सरल सब सन छलही ना, नवम सरल सब सन छलही ना। सरल कह रहे हैं, बताओ सबसे छलहीन हो जाओ। किसी के साथ छल मत करो, किसी के साथ कपट मत करो, दुराब मत करो। और मम भरोस ही है हरस न दीना, मम भरोस मेरे भरोसे हो जाओ। ना कोई हर्ष है ना कोई विषाद है, मेरी राजी में राजी मिल जाएगी, बात बन जाएगी। यही सबसे भक्ति है। भक्ति का भी सूत्र यही है। वैसे तो सरल है सुनने में, लेकिन आनंद तो तभी मिलेगा राजेश्वर आनंद और सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो तो यही शिक्षा है, यही भक्ति है, यही मुक्ति का सूत्र भी है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। क्या तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। जब ही तो भरोसे रहोगे जब अपनी इच्छा तुम अपनी लेके अलग रहोगे। हैं हमारे लिए तो ऐसा ना किया भगवान ने, हैं हमको तो यार ये नहीं मिला, हमको तो ये बंगला नहीं दिलवाया, हमको तो नौकरी नहीं लगवाई, हमको ये नहीं लिखाया। भगवान कह रहे मेरी इच्छा में इच्छा मिलाओगे तो सुखी रहोगे। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा।
तज अभिमान मिला दो, उसी इच्छा में अपनी साथ। यही भाव भक्ति का प्यारे, यही भाव भक्ति का प्यारे, यही भाव भक्ति का प्यारे, यही सूत्र मुक्ति का है। अरे यही भाव भक्ति का प्यारे, यही सूत्र मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते, सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, सब खेल उसी का है। यही भाव भक्ति का प्यारे, यही भाव भक्ति का प्यारे, यही सूत्र मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा, इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गति नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, तो अपनी इच्छा परमात्मा की, परमात्मा की इच्छा में मिला दो, तो ये सुख और आनंद प्राप्ति का एक ही साधन है। 9 प्रकार की भक्ति में सबसे सरल ये भक्ति बताइए, पर करने में बड़ी कठिन है। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हरस न। थोड़ा सा दुख आया तो चिल्लाने लगे, हाय हाय मर गए मर गए मर गए, हैं? यही तो भगवान सिखाते हैं। और क्या कहते हैं? बोले शांतम, शांत बने रहो। अरे सुंदरकांड का पाठ करते हो, सबसे पहला शब्द उसमें यही है, शांतम। शांतम का मतलब क्या है? कोई दुख आवे तो उसमें आदमी व्याकुल ना हो, कोई सुख आवे तो उसमें फूले नहीं, है? हमारे श्री राम जी महाराज, राम जी को देखिए अभी विवाह हो करके आया है, राजगद्दी का ऐलान हो गया, राजगद्दी की। भाई राजगद्दी मिलेगी कल, तो फूले नहीं समाए कि मैं तो राजा बन गया ना। अभी रात भी नहीं बीती, अगर रात भी अगले दिन कह दिया कि भाई अब तो तुमको वन में जाना पड़ेगा। और वन में भी कैसे नहीं, सारे वस्त्राभूषण उतार करके, बलकल वस्त्र पहन करके जाना पड़ेगा, सन्यासी के रूप में। 14 वर्ष राम वनवासी, तो उसमें कोई दुख नहीं हुआ उनको दुख नहीं हुआ। यही तो प्रभु का है शांतम। सुंदरकांड का पाठ तो करते, लेकिन समझ में नहीं आती शांतम का मतलब क्या है। दुख में दुखी मत हो, सुख में ज्यादा फूलो मत, यही है शांतम का मतलब, यही है। समुद्र में आकर सभी नदियां मिलती हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा ही अचल बना रहता है। ये नहीं कहे आकर के चारों तरफ को ना, और किसी थोड़े में समुद्र में नदियां आ जाएं तो वो एकदम बाढ़ आ जाती है। तो समुद्र में जैसे, ऐसे भगवान को सागर इसलिए कहा है, भगवान ऐसे शांत रहते हैं बिल्कुल। राजगद्दी मिल गई तो खुश नहीं हुए, और वन का विस्तार, और वन में भी ऐसे नहीं भाई, कोई भी जाएगा बाहर जाए 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, 14 वर्ष के लिए, और उसमें भी अपनी कमाई का। ना तो कोई चप्पल लेनी है, ना जूते लेने हैं, ना खड़ाम लेनी है, ना छाता लेना है। बताइए 14 वर्ष तक वो तो त्याग ही दिया राजघर का। अपनी कमाई से भी न जूता, न छाता, ना कोई वस्त्र। बताइए बलकल पहन करके रहे बेचारे, कंदमूल फल खा करके रहे, फिर भी दुखी नहीं हुए। गोस्वामी जी कहते हैं उनका मुख ऐसे सुंदर ऐसे हो गया जैसे किसी मतवाले हाथी को बंधन से मुक्त कर दिया हो, ऐसे ऐसे हो गए। प्रसन्नताम यान गताभिषेकस्ता, गोस्वामी जी ने लिखा है, सुन
अयोध्या कांड के प्रारंभ में। प्रसन्नताम जानगताभिषेकस्ता न मल्ले बनवास दुखता, मन में जरा भी दुख नहीं हुआ बनवास का। मुखाम्बुज, मुख कैसा हो गया, ऐसा खिल गया। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा, मतलब राजगद्दी मिले या बनवास हो, राजगद्दी मिले या बनवास हो, राजगद्दी मिले या बनवास हो, राजगद्दी मिले या बनवास हो। उनके हृदय में न हरस और हरास हो, उनके हृदय में हरस न हरास हो। दिव्य चंद मुख, दिव्य मुख चंद होवे कबहु मंदना, दिव्य चंद मुख होवे कबहु मंदना। हाँ, ऐसा चंद्रमा की तरह चमकता हुआ मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य, दिव्य दिव्य चंद्र मुख होवे कबहु मंदना, दिव्य चंद्र मुख होवे कबहु मंदना। उनके चरणों में बार बार वंदना, उनके चरणों में बार बार वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदना, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदना। ये है शांतम मम भरोस ही हरस न दीना। ऐसा तो ऐसे ही नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़, 9 प्रकार की भक्तियों में ये भक्ति भी आ गई। भगवान की अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिलाना, और मिलानी पड़ेगी। राजी राजी मिला गए तो ठीक है, नहीं तो भगवान की इच्छा में तो मिलाना तो जब भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कहते उनकी नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़, ऐसे नहीं कि हल्की पतली थी, सुदृढ़। यहां सुदृढ़ का बहुत भारी जो है महत्व है। मंत्र जाप मम दृढ़, दृढ़ सुदृढ़, सुदृढ़ होना चाहिए। भगवान के भक्त का ऐसा डामाडोल मन नहीं होना चाहिए। चलो आज मंदिर चलेगा कोई बात नहीं, कल नहीं गए छोड़ो, आज गिर अब के इस महीने गिरिराज जी की परिक्रमा चलेगा कोई नहीं, अब रहने दो यार, कोई नहीं। उनको टेक लेनी पड़ती है, वही भक्त है। हरि गुरु सो साचो, हरि गुरु सो साचो सोई भक्त सही। हरि गुरु से जो सच्चा है और गही एक टेक फिर उड़ते ना टरी है। कोई भी टेक पकड़ ले, मंदिर जाना है, पूजा करनी है, सुंदर कांड का पाठ करना है जी रोज, किष्किंधा कांड का पाठ करना है, हमें तो रामायण पढ़नी है, गीता पढ़, कोई भी टेक ले ले जब ही तो भक्त बनेगा। कह रहे वो भक्त बनता ही जब है। क्यों? उस नियम को लेने से उसको प्रेम बढ़ जाता है। नेम से प्रेम बढ़ता है और प्रेम से नेम बढ़ता है, दोनों का परस्पर वो है। और जहां ना नेम है ना प्रेम है, कहते उस घर में ना कुशल है ना क्षेम है। नेम बढ़ावत प्रेम को और प्रेम बढ़ावत नेम। जिस घर प्रेम और नेम नहीं, ता घर कुशल न छे। वहां नेम जरूरी है। प्रातः काल उठने का ही नेम ले ले आदमी, जल्दी उठना है जी, वो भी भक्ति में आ गया। उठेगा तो जल्दी कुछ करेगा, भगवान का भक्त नियम है। पर आजकल लोगों ने नियम ले रखा है उठने का, और उठते ही चाय लाओ, नियम है वो भी। बैड टी। तो ऐसा जो है भगवान की भक्ति में नियम जरूरी है, सुदृढ़ता बहुत जरूरी है। तो ऐसे सी ज्ञानेश्वर जी महाराज, उनका चरित्र
श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु ने भी प्रथु पद्धति के समान ही विधि पूर्वक सेवा पूजा की है। वल्लभाचार्य जी महाराज को देखा होगा आपने, श्रीनाथ जी जिन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन किए, ओहो कैसी अष्टायाम सेवा होती है। घी के तो वहां महाराज भंडार भरे रहते हैं, देसी घी के भंडार, ऐसी सेवा है पूरी। पहले तो कुआं होते थे, कुआं में घी का कुआं होता था देसी घी का, अभी भी वहाँ बहुत भारी वो है, देसी घी का भोग लगता है। श्रीनाथ जी में बहुत सुंदर दर्शन है। उनकी ठोड़ी में हीरा है एक, अकबर ने उनको दान दिया था, वो अद्भुत हीरा। आगे प्रियादास जी वर्णन करते हैं, विष्णु स्वामी संप्रदाय ये बड़ो ही गंभीर मति, ज्ञान देव नाम ताकि बात सुन लीजिए। पिता गृह त्याग आए, गृहन संन्यास कियो, दियो बोल झूठ तिया नहीं गुरु कीजिए। आए सुनि बधु पाछे, कहो जान्यो मिथ्याबाद, और भोजन पकड़ मेरे संग कर दीजिए। ल्याए सो लिवाए, जाति अति रिसाए, दियो पंक्ति में ते डार रहे, दूर नहीं छीजिए। एक बार की बात है, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने शिष्य परिकरों के साथ में रामेश्वर की यात्रा को प्रस्थान किया, और मार्ग में अनेकों जगह पर विश्राम करते हुए स्वामी जी कहाँ पहुँचे? पंढरपुर पहुँचे। वहाँ पंढरपुर में आलंदी ग्राम में ठहरे, गांव का नाम है आलंदी। स्वामी जी का आगमन सुना तो वहाँ के सभी बाल वृद्ध नर नारी, क्योंकि उनका तो नाम बहुत था, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का, स्वामी जी के दर्शन करने आए। सबके साथ में कहते हैं विट्ठल पंत जी की परम साध्वी पत्नी और रुक्मणी बाई ने भी स्वामी जी का दर्शन किया। विट्ठल पंत जी हैं इनके पिताजी ज्ञानेश्वर जी के, और माता जी का नाम है रुक्मणी बाई। तो विट्ठल पंत जी और इनकी पत्नी रुक्मणी बाई दोनों ने दर्शन का चरणों में प्रणाम किया। स्वामी जी ने सहज भाव से आशीर्वाद दे दिया। जो इनके पिता थे विट्ठल पंत जी, उन्होंने क्या किया, गृहस्थाश्रम में थे और स्वामी जी से जाकर के झूठ बोल दिया, रामानंदाचार्य जी से झूठ बोल दिया, मैं तो, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मेरी कोई पत्नी नहीं है, न बाल बच्चे, ऐसा कह दिया। बाल बच्चे तो थे ही नहीं, बोले मेरा विवाह ही नहीं हुआ, झट सन्यास ग्रहण कर लिया। अब सन्यास ग्रहण कर लिया तो स्वामी जी आए, जब यात्रा पे पंढरपुर पहुँचे तो विट्ठल पंत जी और इनकी जो पत्नी थी, साध्वी पत्नी उनकी रुक्मणी, वो भी आई साथ में। स्वामी जी का दर्शन किया, चरणों में प्रणाम किया। स्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया सहज स्वभाव से, पुत्रवती भव। अब तो झगड़ा पड़ गया महाराज। पत्नी बोली महाराज ये तो सन्यास ग्रहण कर चुके हैं, अब आपने आशीर्वाद का क्या होगा? आपने कह दिया पुत्रवती भव। स्वामी जी ने कहा जो बात निकल गई सो निकल गई। तो पत्नी ने कहा कि मेरे पतिदेव को हाथ पकड़ करके मेरे साथ में कर दीजिए। वो उन्हीं के साथ में रहते थे। बोले मेरे पतिदेव को मेरे साथ में कर दीजिए। आए सुन बधु पाछे कयो जानो मिथ्यावाद, भुजन पकड़ मेरे संग कर दीजिए, मेरे साथ में कर दीजिए तो अब आपका आशीर्वाद सफल होगा। आपने जैसे इतनी कृपा की है तो ये कृपा और कर दीजिए, इनका हाथ पकड़ के मेरे हाथ में दे दीजिए। संयोग की बात, वो विट्ठल पंत जी, इनको भावानंद जी भी कहते हैं, विट्ठल पंत जी भी संग में थे उनके स्वामी जी के। रामानंदाचार्य जी ने उनको बुलाया, इधर आइए, पत्नी के साथ घर जाइए।
जब उनको कहा घर जाने को, पर वो तो घर में जाना नहीं चाहते थे भावानंद जी। बोले मैं घर नहीं जाऊंगा। स्वामी जी ने जब आज्ञा दे दी, बोले मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपके यहाँ लोक कल्याणकारी संतान होगी, लोक कल्याणकारी, जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। और सन्यास किस लिए बनता है? सन्यासी लोक का कल्याण करने के लिए तो बनता है। और किस लिए बनता है? वो तुम्हारे यहाँ घर बैठे ही संतान हो जाएगी और लोक कल्याण करने वाली होगी। जाओ घर, और इस बात का तुम विचार छोड़ देना कि लोग क्या कहेंगे, सन्यास के बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गए, ये छोड़ देना बात को। लोक निंदा पतन का भय छोड़ करके घर चले जाओ। देखिए गुरुजी की बातें, माता पिता की बातें, कोई बातें आपको गलत भी लग रही हो ना, वो गलत भी कह दें तो वो सही हो जाती हैं। ऐसा रामचरितमानस में कहा है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलहि कुमग पग पर ही न खाले, चलहि कुमग पर। गुरु की, गुरु पितु मात स्वामी, अपने स्वामी की, गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, इनकी शिक्षा की बातें यदि पालन करोगे तो कुमार्ग पर भी यदि तुम चल रहे हो तो भी तुमको कोई कठिनाई नहीं होगी, तुम्हारा कल्याण ही होगा। और माता की वाणी, पिता की वाणी, इनको बिना विचार करके शुभ जान लेना चाहिए। जो कह रहे हैं मातो पिता प्रभु गुरु की वाणी, 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 बिना विचार करिए शुभ जानी, बिना विचार करिए शुभ जानी। उसमें कानून नहीं लगाने चाहिए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। कहते हैं बिना विचार करिए शुभ जानी। शास्त्र कह रहे हैं, अपनी बात तो थोड़ी कह रहे हैं, मनगढ़ंत बात नहीं, शास्त्र की बात है। तो इसके फलस्वरूप जो ज्ञानेश्वर जी के पिता थे विट्ठल पंत जी, उनको भावानंद जी भी कहते हैं, वो गृहस्थाश्रम में आए और गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। तो कहते हैं स्वामी जी संतों की जमात लेकर के आगे बढ़ गए। उसके बाद कहते हैं इनके यहाँ 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई। देखिए कितने दिव्य पुत्र हैं। गुरुदेव की वाणी मान ली, सन्यास से गृहस्थ में भी प्रवेश कर लिया। मार्ग तो मार्ग नहीं है, कुमार्ग है। वैसे तो देखा जाए सन्यासी के लिए गृहस्थ में जाना, गृहस्थ से सन्यास में तो जा सकते हैं, लेकिन उल्टा हो गया ना काम। लेकिन पुत्र कैसे हुए? वो गुरु की वाणी थी ना, गुरुदेव ने जैसा कह दिया। तो इनके यहाँ 3 पुत्र हैं जिनके नाम हैं निवृत्तिनाथ जी, और दूसरे श्री सोपान देव जी, ज्ञान देव जी, ज्ञानेश्वर, इन्हीं के पुत्र हैं ज्ञानेश्वर जी महाराज, ज्ञान देव जी। और 1 पुत्री हुई जिसका नाम है मुक्ताबाई, मुक्ताबाई, वो भी बड़ी सिद्ध। अब देखिए तीनों कहाँ से हुए हैं। सोपान देव जी श्री ज्ञान देव जी हुए विष्णु जी के अंश से, सोपान देव जी ब्रह्मा जी के अंश से, और निवृत्तिनाथ जी भगवान शिव के अंश से। बताइए, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों के अंश से भगवान ये पुत्र पैदा हो गए। और जो कन्या पुत्र पैदा हुई वो योग माया के अंश से मुक्ताबाई जी। गृहस्थाश्रम धन्य हो गया। लेकिन जो वहाँ के ब्राह्मण थे उन्होंने कोरा जवाब दे दिया,
जब बालक बड़े हुए, बड़े होने के बाद संस्कार होते हैं उनका, फिर जनेऊ संस्कार, जो पवित्र संस्कार के बाद में फिर ब्राह्मण को वेद पढ़ा जाते हैं। पहले गुरुकुल होते थे, आजकल के तरह कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, गुरुकुल के स्कूल होते थे जहाँ अच्छा उनको शास्त्रों की शिक्षा, शास्त्रों की, शस्त्रों की भी, शस्त्रों की भी, और जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी, कैसे जीना है, वो गुरुकुल। तो वहाँ जा मना कर दिया उन्होंने, बोले नहीं, आपके पिता जो है वो पतित हो गए। ब्राह्मणों ने ये कह दिया, सन्यास से गृहस्थाश्रम में आ गए, इसलिए आपको अपवित्र हो गए। अब हम आपको जो है वेद नहीं पढ़ा सकते, आपके बालकों को। बड़ी मुसीबत आई, जब बालक पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर बालकों की पढ़ बेकार हो गया। फिर बच्चे पढ़ाई न करें तो उनका तो जीवन बेकार। तो तब जो है पुत्रों की मंगल कामना के लिए विट्ठल पंत जी ने अपनी पत्नी रुक्मणी बाई से कहा, ब्राह्मणों के अनुसार तीर्थराज प्रयाग में आकर के, ब्राह्मणों ने कहा ना, बोले ये दुख कैसे मिटेगा? बोले हमारा तो अब एक काम करते, ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारा तो जो है बड़ा भारी दोष है और तुम तीर्थराज प्रयाग में जाओ, और वहाँ जाकर के दोनों ने, पति पत्नी ने, विट्ठल पंत जी ने और रुक्मणी बाई जी ने, जो ज्ञानेश्वर के माता पिता हैं, उन्होंने जाकर के जल समाधि ले ली। प्रियादास जी कहते हैं, ज्ञान देव जी का एक और प्रसंग सुनो, बड़ा सुंदर प्रसंग है। 3 पुत्र, जिनमें भय पुत्र 3 तामे मुख्य बड़ो ज्ञान देव। तीनों पुत्रों में बड़े श्री ज्ञान देव जी महाराज। जाकी कृष्ण देव जूसो ही एक ही सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण से उनका हृदय मिला हुआ है, सच्चा है, और वही भगवान का भक्त है। हरि गुरु सो साचो सोई भक्त सच्चाई जिसकी है। वेद ना पढ़ावे को कहें सब जाति गई। अब उनको कोई वेद ना पढ़ावे, बोले तुम्हारे पिताजी पवित्र होते, अपवित्र पतित हो गए, हम नहीं पढ़ाते। हालांकि उन्होंने जल समाधि ले ली, फिर भी उनका शरीर चला गया। बोले उसके बाद में कहते, करी सभा अहो कहा मन आई है। विद्वानों की एक सभा हुई, तो ज्ञान देव जी ने प्रश्न कर दिया उस सभा में कि क्या भैया मैं वेद नहीं पढ़ सकता हूं? पंडितों ने कहा, तुम्हारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। क्यों? तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण वेद पढ़ सकता है और कोई वेद नहीं पढ़ सकता। पहले यही है वेदों का। सुनकर के ज्ञान देव जी ने समीप में कहा, अच्छा तो ये बताओ, ये भैंसा वेद पढ़ सकता है? विद्वानों की सभा लगी हुई है। तो ज्ञान देव जी बोले, क्या भैंसा वेद, ये भैंसा वेद पढ़ सकता है? वो जो ब्राह्मण थे बड़े वो एकदम आग बबूला हो गए। क्या हमसे मजाक करते हो? भैंसा वेद पढ़ेगा कभी? भैंसा ने कभी वेद पढ़ा है? मखौल करते हो हमारे ब्राह्मणों से। बोले मैं कहता हूं अगर पढ़े तो। अरे भैंसा कभी वेद पढ़ता है? मैं कह रहा हूं अगर पढ़े तो। जब ज्ञान देव जी ने जोर दे के कहा तो सबों ने कहा, यदि पढ़ेगा तो हम तुम्हें विद्यार्थी क्या, हम तो तुमको गुरु मान करके अपने विद्यालय में ले लेंगे। तो सचमुच हुआ ऐसा ही। उन्होंने भैंसा की पीठ पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा 2-4 वेद की ऋचाएं बोलो। जो ऐसा कहा तो भैंसा के मुख से सच में वो भैंसा वहीं था और बोला, बोलो 2-4 ऋचाएं। वो तो वेद की ऋचाएं बोलो। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्रपादा सहस्त्राक्षा। वो वेद की उच्चारण करने लगा भैंसा। ब्राह्मण देख करके दंग रह गए। भाई कहा, आप तो हमारे गुरु सदृश हैं, जो आपने भैंसे को पाठ पढ़ा दिया। उन पंडितों में भक्ति
जाग गई, अहंकार दूर हो गया, दूर हो गया। लेकिन सब तरह के लोग होते हैं, उन ब्राह्मणों में भी कुछ जो है ऐसे भी थे विमुख, जिन्होंने कहा कि भाई तुम जो है ब्राह्मण हो और तुमको अभी भी हम विद्यालय में नहीं लेंगे। लो, भैंसे को पढ़ा दिया, फिर भी कहने बोले तुमको नहीं लेंगे। बोले क्यों? अभी तुम भक्ति करो, तुम्हारा जो है भक्ति के लाइन के हो, तो तुम्हारा जो है भगवान के साथ में एकात्म होना चाहिए। मतलब भगवान का और तुम्हारा जो मन है वो एक होना चाहिए। कहा बोले एक ही है। कहाँ एक है? समदर्शिता, सब में भगवान का दर्शन करना। तो जो दुष्ट थे उन्होंने भैंसा को, जो भैंसा खड़ा था, तो उन्होंने जो है बोले परीक्षा के लिए उस भैंसे में 2-3 साँटे मारे बड़ी जोर से। साँटे लगे भैंसा के, उफड़ आए उनकी कमर पर आकर के श्री ज्ञानदेव जी के पे। बोले देखा एक कैसा एक तार हो रहा है। भैंसा में भी जो परमात्मा की आत्मा को देख रहा है, अपने ऊपर उसका कष्ट आ रहा है, मतलब उसकी आत्मा का अनुभव स्वयं कर रहा है। तो आप तो जो है बड़े भारी हमारे। इस प्रकार से जो है ऐसे श्री ज्ञानदेव जी महाराज। और एक बार की बात बताते हैं कि ज्ञानदेव जी का नाम श्री चांगदेव जी महाराज बड़े सिद्ध संत थे। आयु थी 1400 वर्ष की। 1400 वर्ष के थे चांगदेव जी महाराज। उन्होंने इनका नाम सुन रखा था। सहस्त्र शिष्य थे उनके, हजारों शिष्य, बड़ी भारी प्रतिष्ठा, लेकिन अभिमान था अपनी सिद्धाई का, अपने शिष्यों का। हजारों शिष्य हैं मेरे और सिद्ध हूँ मैं, इस बात का अभिमान था। ज्ञानदेव जी से मिलने की इच्छा हुई। उनके शिष्यों ने कहा तुम इतने बड़े सिद्ध हो करके और उन ज्ञानदेव जी से मिलने के लिए जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। चांगदेव जी को अभिमान तो था, शिष्यों के कहने पर रुक गए और एक पत्र भेज दिया लिख करके। पत्र लिखने लगे ज्ञानदेव जी के लिए। बोले पत्र लिख देते हैं। पत्र में जब लिखन लगे तो विचार आया कि इनको क्या लिखें। पत्र में लिखना पड़ता है ना, कुछ तो लिखना पड़ता है। प्रणाम लिखो, आशीर्वाद लिखो। बोलो यदि इनको मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम लिखता हूँ, तो मेरी सिद्धाई का क्या होगा? लोग कहेंगे ये सिद्ध है। अभिमान था ना। प्रणाम तो उसको किया जाता है जो अपने से अपने आप को छोटा समझे अपने से। और आशीर्वाद देता हूँ तो इनकी मैं भगवत्ता और इनका जो प्रभाव देख चुका हूँ, भैंसे को भी जिन्होंने वेद पढ़ा दिए, तो मैं कैसे आशीर्वाद लिखूँ? तो उन्होंने कहा चलो कोरा ही पत्र भेज देते हैं। लिखते ही नहीं है कुछ भी। और कोरा पत्र ले करके जब उनका शिष्य गया, जाकर के वहाँ चांगदेव जी का कागज दिया, सोच ही रहे थे पत्र लेकर के ज्ञानदेव जी कि इसमें क्या करें, क्या लिखें। तो जो उनकी बहन थी मुक्ताबाई, ज्ञानदेव जी की 3 भाई थे, एक बहन थी मुक्ताबाई, उसने सहज स्वभाव से कह दिया क्या 1400 वर्ष तक योग साधना करने के बाद भी क्या चांगदेव जी कोरे रह गए? पत्र कोरा आया है ना, इन पे कुछ नहीं लिखा गया। उन्होंने ऐसा लिख करके कह दिया। बात कहने की थी लेकिन सामान्य बात भी बड़ी गंभीर थी। 1400 वर्ष तक भी साधना करने के बाद ये कोरे रह गए। पत्र कोरा आया ना, बहुत बड़ी बात। ज्ञानदेव जी ने पत्रोत्तर में 65 अभंगों में भक्ति ज्ञान की महिमा लिख करके चांगदेव के पास में भिजवा दी। 65 अभंग हैं उस भक्ति के, जो महिमा लिखी है उसको कहते हैं चांगदेव 65। उसका नाम ही
चांगदेव 65 पड़ गया। उसे पढ़ कर के चांगदेव जी मिलने के लिए चले तो अवश्य, लेकिन अभिमान था मन में। हजारों सहस्त्रों शिष्यों को साथ में लेकर के चले और अपने अभिमान को भी लेकर के चले, लेकिन संतों से मिलने जाना चाहिए तो अभिमान को छोड़ करके जाना चाहिए। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो कोटिन यज्ञ समान। वो चले तो अब आलंदी के जैसे ही समीप में आए तो चांगदेव जी के शिष्यों ने ज्ञानदेव जी को अपने गुरु के आने की सूचना दे दी। बोले गुरु जी आ रहे हैं। हजारों शिष्य थे उनके साथ में, गुरु जी आ रहे हैं। वो भैया तीनों भाई और एक बहन, चारों के चारों सर्दी के दिन थे, पहले ऐसा ही होता था। वो किसी ओटे पर, एक दीवार थी फूटी सी, उस पर धूप सेक रहे थे बैठे बैठे। जैसे ही सुना, और चांगदेव जी गए कैसे थे अभिमान में भर करके, शेर के ऊपर सवारी करके, हाथ में सर्प का कौड़ा, अपनी सिद्धाई दिखाने के लिए ऐसे गए थे अभिमान में। हजारों शिष्य पीछे। जब उनको मालूम पड़ा कि सिंह की सवारी लेकर के हाथ में सर्प का कौड़ा लेकर के आ रहे हैं, जिस दीवार पर वो बैठे थे धूप सेक रहे थे, ज्ञानदेव जी ने उस दीवार को कहा, सब भैया ने कहा भैया वो इतने सिद्ध संत आ रहे हैं, उनके आगमन के लिए हमको चलना चाहिए, और उनकी इतने बड़े आ रहे हैं तो उनके सब प्रणाम। चलो, जट वो दीवार पे बैठे थे, वो दीवार को ही कहा चलो। दीवार पे हाथ मारा तो दीवार ही पूरी चल पड़ी। दीवार सहित चारों चल दिए, जैसे कोई महाराज वो वाहन चल दिया हो बैठे बैठे। अब तो जो सिंह की सवारी पर बैठा और हाथ में सर्प का कौड़ा लेकर के चांगदेव जी आ रहे थे, अरे देख करके उसका अभिमान तो वैसे ही दूर हो गया। अरे हमने तो एक सजीव को, जिसके अंदर प्राण है, चेतन को अपनी सवारी बनाया है, शेर बना लिया, तो हमने अपनी सिद्धाई ज़्यादा समझी। इन्होंने तो जड़ को बना लिया, एक दीवार को चला दिया, जड़ को बना दिया अपनी सवारी। ये तो कितने भारी सिद्ध हैं। इनके अंदर सिद्धाई नहीं, ये तो ईश्वरीय सामर्थ्य है इनके अंदर। ये तो सामर्थ्य भगवान में है और किसी में नहीं है। ये तो कोई ईश्वरीय विभूति है। जो चेतन के जड़ करही और जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजहि जीवते धन्य। ये सामर्थ्य तो केवल भगवान में है, जो चेतन जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना दे। बस तुरंत चांगदेव जी सिंह से उतर करके ज्ञानदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। उनके प्रेमाश्रु छल छलाए, शरीर रोमांच हो गया, आंखों में आंसू। चांगदेव जी विनय करते हुए पत्रोत्तर में जो लिखी बात थी, पत्र भी साथ में लाए थे जो उन्होंने लिख के दिया था। क्या 14 वर्ष के बाद, 1400 वर्ष के बाद में भी अभी चांगदेव जी कोरे रह गए? और उसका 65 अंगों में जवाब दिया था श्री ज्ञानदेव जी ने। वो चांगदेव 65 के नाम से जिसको कहते हैं, चांगदेव जी लाए और उसका मतलब पूछने लगे ज्ञानदेव जी से, ज्ञानदेव जी आप ये बताइए, ये आपने ये जो लिखा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इतने बड़े ज्ञानी, बोले आप जरा इसका भाव तो मुझे समझा दीजिए। तब उन्होंने कहा, सहस्त्रों शिष्य उनके साथ में थे, इनमें से उनका जो गुरु का अभिमान था वो तो अपना तो चला गया, लेकिन शिष्यों का अभिमान तो बना रहा। मेरे साथ में हजारों शिष्य हैं, अपना अभिमान तो दूर हो गया, शिष्यों का अभिमान। तब ज्ञानदेव जी ने कहा कि भैया जब तक इनका ये अभिमान दूर ना हो जाए तब तक इनको इसका भाव समझ में नहीं आएगा। जो 65 मैंने लिखी है इसका भाव समझ में आने वाला नहीं है। इसका अभिमान भी दूर होना चाहिए, और अभिमान वाले को ज्ञान ठहरता नहीं है। जल कहाँ ठहरता है जी? जहाँ गहराई होती है। पर्वत के ऊपर जल नहीं ठहरता। तो ऐसे ही जहाँ अभिमान होता है वहाँ भगवान का ज्ञान नहीं ठहरता। जल तो वहाँ ठहरेगा जहाँ
सागर होगा, नीची जगह। तो उन्होंने एक लीला करी। बोले क्या? बस इसी के बाद अभी पूर्ण करने वाले हैं। आपने कहा 65 का तात्पर्य समझाओ। तब उन्होंने एक लीला करी। बोले ये कैसे जाएं? अब उस गुरु शिष्यों को कह नहीं सकते भाई हजारों शिष्यों को तुम चले जाओ, वो कहते तो अभी ना जाते। तो ज्ञानदेव जी ने कहा कि बोले हाँ मैं इसका अर्थ तो तुमको समझा दूं। बोले फिर? बोले एक व्यक्ति की बलि देनी पड़ेगी। जब बलि का नाम आया तो चांगदेव जी ने अपने शिष्यों से कहा, हजारों शिष्य थे, क्या भैया देख लो भाई, आ जाओ मेरे लिए कोई अपनी बलि। एक दूसरे का मुंह देखें, यार तू भी आ जा। अब देखें क्या, पीछे वाले तो धीरे धीरे खिसकने शुरू हो गए कि तुम्हारा नंबर ना आ जाए कहीं। धीरे धीरे करते कहते हैं एक भी न रहा, सारे खिसक के चले गए। यही तो लीला करनी थी, ज्ञानदेव जी ने ये लीला करी। बोले अब सुनाता हूं मैं 65 का भाव। तब उनको इस 65 का भाव सुनाया। शिष्यों का अभिमान भी दूर करना था ना उनको, उनका तो अभिमान दूर हो गया दीवाल की सवारी बना करके। शिष्यों का अभिमान भी दूर कर दिया। सब नीचा सिर लेकर के और आंख बचा करके चुपके से भाग गए, एक भी शिष्य नहीं बचा। ज्ञानदेव जी ने कहा महाराज मैं अपनी बलि स्वयं दूंगा। जब कोई भी ना रहा तो मैं अपनी बलि दूंगा, जब सारे शीला मेरे चले गए मैं बलि दूंगा। तब ज्ञानदेव जी ने कहा मैं यही चाहता था कि मैं तुम्हारी बलि नहीं चाहता, तुम्हारे अहंकार की बलि चाहता हूं। अहम जो तुम्हारे अंदर है, अपना अहम तुम्हारा दूर, अब शिष्यों का भी अहम गया, अब तुम्हारी अहम की बलि मैं चाहता हूं। ज्ञानदेव जी ने यही बात कही। 65 का भाव पार्थ समझ में आ गया। यही भाव था 65 का। क्या? बोले जब तक तुम्हारे अंदर अभिमान है तब तक कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। अभिमान ही पतन का कारण है। इस प्रकार से जो है ज्ञानदेव जी का चरित्र आपने श्रवण किया। और फिर इसके बाद ज्ञानदेव जी का संकेत हुआ तो मुक्ताबाई ने उस 65 का भाव समझाया उनको। चांगदेव जी को 65 का भाव समझाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री ज्ञानदेव जी महाराज की जय। इस प्रकार से जो है ज्ञानदेव जी का चरित्र आपने श्रवण किया। अभी तो पूर्ण नहीं हुआ है, तो और बहुत विशाल चरित्र है। इन्हीं के शिष्य हैं श्री त्रिलोचन जी महाराज। और आज श्री परशुराम जी महाराज की जयंती है। दोबारा बनाइए वीडियो। परशुराम देव जी की जयंती है। आज परशुधर की आरती कीजे, भृगुवर की जयंती।